सतगुरु पधारे। गुरुदेव जय गुरुदेव। सबसे पहला प्रभु का प्यारा प्रेमियों, जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरी करो। पहले सेवा, सत्संग और भजन। जब सेवा करते रहोगे सत्संग भी सुनते रहोगे। जब सत्संग सुनते रहोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसकी कमाई का खाना किसकी कमाई का नहीं खाना। अगर ये जानकारी आपको हो जाए तो सत्संग में बहुत साफ
सुनाई देंगे। अंदर में गंदगी रहेगी, चाहे आंखों की हो, चाहे कानों की, चाहे मन बुद्धि चित्त की हो, चाहे शरीर इंद्रियों की, वो गंदगी में वचन सुनाई नहीं देते। इसीलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने जीवों के लिए सेवा प्रधान अंग रखा। जीवन का प्रधान अंग है सेवा। जैसे शरीर में कोई अंग कट जाए तो आपको परेशानी होती, उस अंग का प्रभाव मालूम देता, उसका अभाव मालूम देता। इसी तरीके से अगर वचन सुनाई नहीं देंगे तो तुम्हें यहाँ कोई बचा नहीं सकता। जो तुमने बचाने और बचने का साधन बना रखा है कि जमीन है, दुकान है, मकान है, रुपए पैसे धन दौलत है, और पत्नी बाल बच्चे नाते रिश्ते हैं, तो ये बचाने वाली नहीं, ये है फंसाने वाली। तुम फंसाने वाले को बचाना वाला समझते हो, यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारी भूल और भ्रम है, जिसके कारण तुम सब महापुरुषों के अनमोल वचन जो तुमको सब तरफ से बचाने का काम करते प्राप्त कर लीजिए और सत्संग वचन भी सुनिए। जब यहाँ सत्संग सुनते हो तो तुम्हें नींद आ जाती, पूरा वचन नहीं आप सुन पाते, लेकिन जब सेवा करोगे तो कितना अच्छा सरल साधन, सरल युक्ति आपके लिए निकाल दी गई। क्योंकि जब आप सत्संग में आते हो तभी नींद आती, भजन में बैठते हो तभी आपको नींद आती, लेकिन जब सेवा करोगे तो नींद नहीं आती। वहाँ ये कार माया का गाँव चलने वाला आपके साथ नहीं है। कितनी बड़ी ये सोच और रवस्वद आपके लिए विचार के रखी गई। इसलिए प्रेमियों, जो सेवा करते हैं वो सेवा में लगे हैं, क्योंकि सेवा आप शरीर इंद्रियों से करते हो और सत्संग कानों से करते हो। कान तो वो कोई सेवा करते नहीं, किसी सेवा में कान लगते नहीं। कानों का काम वचनों को सुनना और सेवा का काम शरीर इंद्रियों की कर्मों की गंदगी की सफाई करना, ये दोनों काम आपके हो। इसलिए सेवा भी करते रहो और वचन भी सुनते रहो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आज सत्संग का पहला दिन, अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जब सब लोग आ जाएंगे सत्संग तभी प्रारंभ किया जाए। तब तक आपको सत्संग की सावधानियां, कि किस सावधानी से आप सचेत होकर बैठो, सचेत होकर कानों को लगाओ। एक एक वचन तुम्हारे कान से अंदर जाए और मन को पकड़ाओ, तो सत्संग का एक एक वचन तुम्हारा सुधार कर देगा, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति को बदल देगा, तुम्हारे गंदे विचारों को निकाल देगा, गंदे खान पान से तुम्हें अलग कर देगा। ये सब काम करेगा सत्संग, और बिना सत्संग के कुछ नहीं हो सकता। आपका ये जीवन इतने दिनों का क्यों चला गया? क्योंकि सत्संग में शरीर तो आ गया लेकिन मन नहीं दाखिल हुआ। शरीर तो बैठ गया, शरीर नींद की गोद पे चला गया और मन निकल गया। वो इधर उधर दुनिया की भोगों की तरंगों में, वासनाओं में, चिंताओं में चला गया। वहां का चिंतन कर रहा है। जिस काम के लिए आप आए हो
जो चिंता आपको होनी चाहिए, जो तुम्हारा चिंता का असली विषय है, उससे तो आप बहुत दूर हो। इसलिए आपसे कहा गया अभी सत्संग सुनाने की भूमिका तैयार की जाए। अभी सत्संग प्रसारित नहीं हुआ। सत्संग आप कैसे सुनेंगे, सत्संग में कैसे आया जाता है, सत्संग में क्या छोड़ा जाता, क्या पकड़ा जाता है, ये सब जानकारी जब आपको हो जाएगी तो यही वचन तुम्हारे जीवन का एक असली मार्ग बना देंगे, एक रास्ता बना देंगे। और वो सही सच्चे रास्ते पर चलकर ये जीवात्मा अपने सतलोक सचल अनामी धाम प्रभु धाम को पहुंच जाएगी। काम तो इसलिए आपको ये करना, लेकिन इस काम का सहयोग मन कैसे करेगा, तन कैसे करेगा, इंद्रियां कैसे करेगी, बुद्धि कैसे करेगी, चित्त कैसे चिंतन करेगा, इसी पर तो आपको विचार करना। जब धीरे 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 सत्संगों में आते रहोगे, वचनों को सुनते रहोगे, तो ये सब समझ में आ जाए। अभी तुम्हारे अंदर और बाहर बाजार लगा हुआ, बाहर भी बाजार और अंदर भी बाजार, और इसी बाजार में सब भ्रमित, सबको इस माया रूपी भोगों की बाजार में सब बेचारे फंस गए और सब उलझ गए। किसी के समझ में नहीं आया कि हमारा असली काम क्या, हमारा असली नाम क्या, जो हमारी जीवात्मा का सच्चा आधार, वो नाम क्या। यहाँ तो बहुत नाम प्रचलित, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब पूजे बिरला को। तो आदिकाल से, यानी जब से जीवात्मा आई, जीवात्माओं को जो नाम ले आया, और नाम यहाँ पर काल माया ने छीन लिया। जब नाम छूट गया, आधार छूट गया, रास्ता छूट गया, तब वे भ्रमित हो गए। जब तक वही नाम देने वाले, वही नाम पकड़ाने वाले, वही नाम पर चलाने वाले और चलाकर घर पहुंचाने वाले, जब तक वो संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक नाम का काम आपका नहीं होगा। जिस नाम से जीवात्माओं का काम होता, वो तो नाम आपको मालूम ही नहीं। और जिन नाम से हम फंसते हैं, गुमराह हो जाते हैं, भूल भरम संदेह शंका संदेहों में चले जाते हैं, वही नाम आपकी पकड़ में। लेकिन जिस नाम से शंकाओं का समाधान होगा, शंका भूल भरम संदेह समाप्त हो जाएगा, वो तो नाम अभी आपने पकड़ा नहीं। उस नाम को ही नामदान महापुरुषों ने कहा, वो दान में मिलेगा, वो मोल नहीं मिलेगा, वो किताबें नहीं देगी, वो पत्थर नहीं देगा, वो कागज नहीं देगा, वो पानी नहीं देगा, कोई इंसानी शकल वो नाम को नहीं देगी। कितनी बृहद व्यवस्था है, वो अभी तो आपकी समझ में कुछ नहीं आया। केवल सुनते रहते हो, बोलते रहते हो, सुनते रहते हो, बोलते रहते। कितना समय तुम्हारा निकल गया सत्संग सुनते सुनते और महापुरुषों को सुनाते सुनाते। ना तुमने सुना, ना सुनकर तुमने अपने मन को सुनाया, मन को समझाया, मन को पकड़ाया। ये तो काम आपने किया नहीं। और नाम मन के शुद्धिकरण के लिए आता। नाम एक साबुन है। जैसे कपड़े की गंदगी साफ करने के लिए आप साबुन का प्रयोग करते हो, ऐसे ही ये तन रूपी कपड़ा, इस पर कर्मों की गंदगी लग गई और वो नाम रूपी साबुन से ही वो खत्म होगी। और तन शरीर पर चिपकी गंदगी तो आप कोई साफ कर नहीं सकते, क्योंकि के कर्मों की गंदगी अंदर में जमा, शरीर में गंदगी बाहर से जमा। ये तो खोल की गंदगी, ये है चमड़े का खोल। इस पर गंदगी तुम्हारे द्वारा या हवा के द्वारा कोई गंदगी आ जाती, लग जाती है, तो बाहर का पानी कुएं का तालाब
नदी का ये पानी गंदगी को है। लेकिन जो आपने अच्छे बुरे पाप कर्म किए हैं वो तो गंदगी अंदर में जमा, वो वहां जमा जहां तुम्हारा कोई साबुन, कोई केमिकल, कोई पानी नहीं जा सकता। और जब तक वो गंदगी नहीं खत्म होगी कर्मों की, कोई भी जीवात्मा इस काल माया के देश से निकलकर अपने असली घर नहीं जा सकते। और कर्मों की गंदगी उतारने का यहाँ किसी के पास कोई साधन नहीं, न ज्ञानी न ध्यानी, न ऋषि न मुनि, न योगी न महर्षि, न अवतारी शक्तियां, यानी मतलब ये गंदगी उतारने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है। वो तो गंदगी चढ़ाने का उपाय, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पत्नी बच्चे मिल जाए, सामान मिल जाए, तो ये तो सब गंदगी चढ़ाने का, ये उतारने के उपाय नहीं है। तो यही गंदगी चढ़ाते चढ़ाते हमारे आपके कितने जीवन निकल गए, कितने जीवन आपने इसी गंदगी को चढ़ाने में लगा दिए, लेकिन उतारने वाला कोई आया नहीं और कोई मिला नहीं। और जब कलयुग में दया करके आए तो आपने उनको पहचाना नहीं। तो ये गंदगी कौन उतारे? और जब तक कर्मों की गंदगी उतरेगी नहीं, तुम राजे महाराजे धनी मानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यानी कुछ भी बन जाओ, लेकिन कर्मों की गंदगी इनसे और चढ़ेगी, उतरेगी नहीं। जितने तुम यहाँ बड़े बनोगे, धनी मानी बनोगे, पदाधिकारी बनोगे, उतने आप भोगी बनोगे, उतने भोगों की गंदगी तुम्हारे पर चढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और उतारने का उपाय किसी के पास है नहीं। इसे समझना बड़ा कठिन। जब सतयुग में त्रेता द्वापर में लोग नहीं समझ पाए, जो अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान वाले, अच्छी संशोभत, अच्छे कर्म करने वाले, जब तक काम नहीं हो पाया, अब तो ये कलयुग सबसे कमजोर, शरीर की रहने की अवधि उम्र समय भी यहाँ कम है, केवल 100 वर्ष का समय आपको मिला, वो भी अच्छे खान पान, अच्छी संशोभत, अच्छे कर्म करोगे तो। बुरे खान पान, बुरी संशोभत, बुरे कर्मों में चले गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। वो जो जीवन मिला है उस जीवन का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस जीवन को सही ढंग से प्रयोग करने का एक ही आधार है, शाकाहारी और सदाचारी और ब्रह्मचारी। ये 3 गुण आधार है, इसीलिए इसको त्रिगुणमयी सृष्टि कहेंगे। लेकिन जो जीवात्मा जगेगी, अपने घर जाएगी, वो त्रिगुणातीत हो जाएगी, इन तीनों गुणों से परे अलग हो जाएगी। फिर ये गुणों की और कर्मों की और भाव विचारों की और आशाओं इच्छाओं की, ख्वाहिश और तमन्नाओं की किसी तरह की कोई इच्छा ही तुम्हारे अंदर नहीं रही। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो सहन के साथ। वो बादशाहों के बादशाह हैं जिनको काल माया की कोई चीज नहीं चाहिए, न सामान चाहिए, न उसकी कोई व्यवस्था, न कोई भोग भोगने की इच्छा। ये सारा काम उसने खत्म कर दिया है। वही इस उस पार जा सकता है और वही काल माया के देश से हमेशा के लिए रिहाई और छुट्टी पा सकता है। अन्यथा ये काम किसी के बस, बड़े बड़े धनी मानी किसी में रह गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी और तारी शक्तियां, ये सब धोखा खा गई। इन्होंने भी काल माया के दांव को नहीं समझा, उसके फंसाव को, उसके कर्मों के जाल को वो भी नहीं समझ पाए। तो ये हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव कैसे बच पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? हमें आपको तो कोई समर्थ सहयोगी चाहिए
जो हमको हर तरफ से अपना सहयोग, अपनी बल और शक्ति ताकत देकर हमें उधर जिधर मुँह के खड़ा कर दे और चला दे और हाथ पकड़ के घर पहुंचा दी। हमें तो ऐसे समर्थ सहयोगी की आवश्यकता। प्रेमियों, ये बात सुनने में कितनी सरल है, करने में उतनी ही कठिन है। संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने में बहुत सरल दिखाई देती, लेकिन जब मन पर दबाव पड़ता है तो बड़ा कठिन दिखाई देता। कहता अभी एक ही वचन हमारे बस का नहीं है जो मैं सुनकर अपने जीवन में उतारूं या पालन करूं या उसके अनुसार अपने जीवन को चलाकर पाक साफ निर्मल पवित्र बना सकूं, तब ये जीव सोचता है कि मेरे बस का नहीं। जब पिछले इतिहासों को पढ़ते हैं कि सतयुग अच्छा सत्य का युग था, तब लोग नहीं कर पाए, तब नहीं यानी प्राप्त कर पाए, तब जीवात्मा को नहीं जगा पाए, परमात्मा से नहीं मिल पाए। और इसके बाद जब त्रेता आया 10,000 वर्ष की उम्र वाला, उसमें भी लोग नहीं कर पाए। और द्वापर आया 1,000 वर्ष की उम्र वाला, उसमें भी नहीं कर पाए। तो ये कलयुग तो 100 वर्ष का ही है और इसमें आप कैसे करोगे? और उसमें भी अभी होश नहीं है, अभी तुम्हारे पर बेहोशी है, अभी तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो कितना समय निकल गया, कितना बाकी रह गया। न निकलने की चिंता है और न समझने का कोई इरादा है। अभी ये भी कुछ नहीं हो पाया। किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया। अब कलयुग में कितना समय ये शरीर में रहने का, परिवार में फंसने का और धन दौलत और धंधों में उलझने का आपका कितना समय रह गया है। कभी इस पर आप विचार ही नहीं कर पाते हो, तुम्हारा उधर ध्यान ही नहीं जाता है, तुम्हारी उधर समझ ही नहीं पैदा होती है। इसीलिए तो का कलयुग सब नहीं आन युग जो नर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा युग जीवात्माओं के कल्याण का न कभी रहा और न कभी रहेगा, क्यों इसमें संत पधारी है, स्वयं करने वाला, स्वयं जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला वो स्वयं आया है। और उसने कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अरे केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, अपना बना ले, तो का इसमें कोई शंका नहीं है। इस भवसागर के पार ले जाके खड़ा कर। ये तो किसी में सहूलियत नहीं हुई। ऐसा वादा करने वाला, ऐसा समृद्ध सहयोगी कभी आया नहीं और वैसा वादा किसी ने किया नहीं। कितना अच्छा समय, लेकिन अच्छा जब है जो अच्छाई को जानते हैं, अच्छाई को समझते हैं, अच्छा क्या है, अच्छा किसे कहते हैं, अच्छा कहाँ है, कहाँ अगर अच्छाई मिलती है, ये सब जानकारी जब आपको हो जाएगी तब वो अच्छाई आपको प्राप्त होगा। सुनने से नहीं, क्या अच्छा अच्छा कहने से अच्छे हो गया, अच्छा अच्छा पढ़ने से क्या अच्छे बन गए, अच्छा अच्छा खाने से क्या आप अच्छे हो गए? ये तो आप तो बुरे हो गए। इतना अच्छा खाया उतने बुरे कर्म किए। तो जरा खा के देखो, जो मानव जीवन का असली भोजन जीने के, आपके जीवन को निरोगी यानी बनाने के लिए, पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए जरा उसको खा के देख लीजिए, तो तुम्हारा काम शायद बन जाता। लेकिन वो अच्छा समझ में कब आएगा, क्योंकि तुमने मान्यता अच्छे बुरे काम के दी, बुरे काम को अच्छा समझा,
बुरे खान पान को अच्छा समझा, बुरी संसोवत को अच्छा समझा, बुरे कर्मों को आपने अच्छा समझा, इसलिए तुम्हारी समझ ही जब बुरी हो गई तो तुम अच्छाई को कैसे पकड़ोगे और अच्छा यानी कैसे अपनाओगे और अच्छे कैसे बनोगे। ये सब आपको ध्यान में रखना। प्रेमियों, इसको कहते हैं सत्संग, सत्य का सत्य, सत्य ही अच्छा और सत्य ही सच्चा और सत्य ही सुंदर और सत्य ही न मिटने वाला, न खत्म होने वाला, न नष्ट होने वाला। लेकिन वो सत्य का संग जब करोगे तब सत्य की परिभाषा समझ में आएगी कि सत्य क्या है। दो आंखों से देख रहे हो, ये सत्य नहीं। दो कानों से सुन रहे हो, ये भी सत्य नहीं। और मन बुद्धि चित्त और इंद्रियों से जो कर रहे हो, ये भी सत्य नहीं। क्योंकि जो तुम्हारे जीवन का आधार है वही सत्य नहीं है। तुम्हारा ये जीवन जीना ही सत्य नहीं, ये जीवन ही आपका सत्य नहीं है, तो तुम सत्य समझोगे कैसे? तुम्हारे सत्य समझने का दायरा इतना संकुचित, इतना सीमित है कि आप उसे समझ ही नहीं सकते हो बिना सत्संग वचनों के। ये सत्य का संग किए सत्य की समझ किसी को नहीं आई। कहा तो कुछ जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, सत्य नहीं मरता। का वो सत्य है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, इन कानों से सुनाई नहीं देता, इन कानों का विषय नहीं, इन आंखों का विषय नहीं, इन इंद्रियों का, शरीर का विषय नहीं, इन मन बुद्धि चित्त का विषय नहीं। वो सत्य है, आत्मा का विषय है। इसलिए सच्चित आनंद आत्मा को मिलता है, शरीर को नहीं मिलता। शरीर मन को क्षणिक सुख जो नाशवान है, जो तुमको खराब करने वाला, तुमको फंसाने वाला, अच्छाई और सच्चाई से दूर रखने वाला। अभी आपने सत्य का अनुभव ही काम किया, क्योंकि सत्य जीवन का सच्चा अनुभव। और सत्य न उपजे बावड़ी सत्य न हट विकार। ये जमीन में पैदा नहीं होता और ये बाजारों में मिलता नहीं है, इसका कोई दुकान नहीं लगाई गई। सत्य संतों के पास खजाना है, जो सत्य का भंडार, जो सत्यदेव सचखंड सत्यलोक से आते हैं, वो सच्चाई का भंडार लेके आते हैं, वही तुमको हर सच्चाई का अनुभव कराएंगे कि सत्य क्या है। उनका दर्शन, उनका स्पर्श ये तुम्हें सत्य का अनुभव कराएगा, तुम्हें सत्य की तरफ ले जाएगा खींच करके, और सत्य से जब मिला देगा तब सच्चिदानंद आपको प्राप्त हो जाए। इसी की प्राप्ति के लिए बेचारे ऋषि मुनि जंगलों में चले गए। जहां आप बैठे हो ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि। 88,000 ऋषि मुनि धोखा खा गए, सारा जीवन इसी जमीन पर तपस्या में बिता दिया, लेकिन सच्चिदानंद और सच्चिदानंद नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला, वो भी बेचारे खाली रह गए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज को उन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, उनकी तपस्या का, उनके अखंड संयम त्याग वैराग का लाभ इस धरती पर किसको मिलेगा? तो संत गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस लिखकर उस सत्य का आपको अनुभव कराना पड़ा। उन्होंने लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक शुद्धाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ है और का अति पुनीत, जिसकी कोई इतना पवित्र है, इतना पावन है, जिसके कोई उपमा यानी कलम और स्याही और कागज पर लिखकर बयान नहीं की जा सकती। ऐसी इसकी उपमा है।
क्या कह रहे हैं? किसका लाभ मिलेगा? कौन लाभ पाने का अधिकारी है 88,000 ऋषियों की तपस्या का? क्या कहते हैं? तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये पावन पुनीत है, अति पुनीत, जबकि अति सर्वत्र वर्जित वर्जित है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने इस भूमि के लिए अति शब्द को छिपा नहीं पाया। का इतना पुनीत है जिसकी कोई महिमा यानी वाणी से बखान नहीं की जा सकती और कागज और कलम और स्याही से लिखकर बताई नहीं जा सकती, ऐसी महिमा है। का इसका लाभ कौन पाएगा? इस पावन पुनीत नैमिषारण्य की धरती 88,000 ऋषियों की तपस्या का ये लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली। जब किसी संत के साधक, कोई पंडा पुजारी के लिए नहीं लिखा उन्होंने, बड़े साफ शब्दों में लिखा है। रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तरकांड में अगर आप पढ़ लेते तो इस धरती का लाभ आपको मिल जाता। लेकिन आपने उन संत वाणी को यानी सत्य नहीं मान पाया और लाभ से आप वंचित रह गए। कितने गांव बच गए, कितने शहर कस्बे बच गए, लेकिन इस भूमि का जो लाभ है इनको नहीं मिल पाया। क्यों? लिखा साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने इस पावन पवित्र भूमि पर आएंगे, जो 88,000 ऋषियों की तपस्या से पवित्र बनाई गई है, उनको इसका लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? सच्ची सुख शांति। साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली, साधकों को सुख प्रदान करने वाला वो दाता, वो दयालु भी ऐसी तपोभूमि पर आएगा और जीवों को उनको तपस्या का और ऋषि मुनियों की तपोभूमि का लाभ दिलाएगा। किसके द्वारा? नाम के, नाम की साधना करा। क्या किसी विद्वान ने, किसी जानकार ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इस युक्ति को देखा? जो युक्ति गोस्वामी जी महाराज ने ये अनुभव कराने के लिए, सच्चा लाभ प्राप्त कराने के लिए जो उन्होंने लिखा है, इसको कितने लोगों ने जाना? ऐसा पढ़ने बांचने वाले, लेकिन लाभ पाने वाला कोई नहीं। क्योंकि लाभ पढ़ने से नहीं मिलता, लाभ बांचने से नहीं मिलता, लाभ गाने बचाने से नहीं मिलता, लाभ जड़ से नहीं मिलता, चेतन से मिलता। जब तक चेतन का ज्ञान कराने वाला कोई चेतन लोक से, चेतन लोक कौन सा है? सतलोक सत्य नामी धाम। बाकी जितने लोग ये सब जड़ ही। जड़ का मतलब जहाँ जीवात्मा निकल न सके, उस लोक मंडल से निकलकर अपने सच्चे सतलोक सत्य अनामी धाम न पहुंच सके, और वो स्थान जड़ ही कहलाता। चाहे वो देवी देवताओं का देवलोक हो, चाहे ब्रह्मा का ब्रह्मलोक हो, चाहे विष्णु का विष्णुलोक हो, चाहे शिव जी का शिवलोक हो, चाहे राम का साकेत लोक हो, चाहे कृष्ण का गोलोक हो, चाहे देवी देवताओं का दिव्यलोक हो, चाहे काल माया का मृत्युलोक, ये सब जड़ है। यहाँ से कोई भी जीवात्मा जग के सीधे अपने घर नहीं जाते। इसलिए प्रेमियों, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुखानंद उठा, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुखानंद उठा रहे,
उनके जीवात्मा जगी न घर पहुंची और जीवात्माएं इस मृत्यु लोक में भोगों का रस ले रही, लेकिन वो भी नहीं जगी अगर नहीं पहुंची। देखिए कितना गहन विषय है, कितना जटिल विषय है। इसे समझना मानव बुद्धि के परे, वो नहीं समझ सकता। जब इनको नहीं मिला घर तो तुमको कैसे मिला? यहाँ तो इन्हीं को प्राथमिकता दे दी गई। ये त्रिदेव, ये तीन देवता, एक सृष्टिकर्ता, एक पालन करता, एक संहार करता, जिसको विधि हरिहर कहा गया, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का ये नहीं निकल पाए, ये नहीं जा पाए। इनकी जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंच पाई, इनका बंधन नहीं, छुटकारा नहीं मिल पाया। तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव अपनी जीवात्मा को इस कर्मों के जाल से निकाल कर कैसे घर पहुंचा पाए? हमें आपको समृद्ध सहयोग की आवश्यकता। कोई ऐसा सहयोगी जो इन सारे लोगों से ऊपर, जिसको आप कहते हो परलोक, यानी सारे लोगों के परे। परलोक का मतलब स्वर्ग वैकुंठ लोक नहीं होता, जो सारे लोगों के परे माने ऊपर, जो सबसे ऊपर सतलोक, सचखंड, अनामी धाम, प्रभु धाम, जहां से सारी सुरते हुए जीवात्माएं ये सब लोगों से हो करके और सबसे नीचे इस मृत्यु लोक मंडल पर उतारी गई का इनके परे, जहां से जीवात्मा आई, उस लोक से जब तक कोई इन बीच के लोगों से होता हुआ, बीच के लोगों की जानकारी करता हुआ और इस काल माया के यानी मृत्यु लोक में जब तक नहीं आएगा, तो मृत्यु लोक में कर्मों के जाल में फंसी सुते हुए जीवात्माएं एक कभी निकल नहीं पाएंगे। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान, अच्छे कर्म वाले जब वो नहीं निकल पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव कैसे निकलेंगे? बड़ा अहम विषय है निकलने का। ये तो संतों की महिमा है कि घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को इस काल माया के जाल से निकलने का कभी मौका ही नहीं मिलता। जब वो रामकृष्ण नहीं निकल पाए, जिनको आपने भगवान कहा, वो भी बेचारे फंसे, वो भी राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चों में भी फंसे हैं, और तुम भी उन्हें में फंसे हो। तो ये तुम्हारे जैसे थे, जो तुम्हारे जैसा है वो तुम्हें कैसे निकालेगा, कैसे निकाल कर ले जाएगा? जो कभी निकला नहीं और घर पहुंचा नहीं, वो तुम्हें कैसे पहुंचाएगा? और तुम्हारे ऐसे ही दरबारों पर तुमने आस लगा के बैठे रहे, और जनता की ममता में ये मत्था टेकते रहे और समय बिताते रहे। कभी ये आपने नहीं समझा ये तो मेरे जैसा ही जल शरीर वाला है, मेरे जैसा ही मान सम्मान प्राप्त करने वाला, मेरे जैसा ही पद पत्नी बाल बच्चों में फंसा रहने वाला, राजपाट, धन दौलत की इच्छा रखने वाला, ये तो मेरे जैसा ही है। ये मेरा भगवान कैसे हो? भगवान यानी भाग का वन माने निर्माता, बनाने वाला, तुम्हारे भाग का निर्माण कर दे, वो तुम्हारा भगवान होता है। संत महापुरुष तुम्हारे भाग का निर्माण करते। भाग का निर्माण का मतलब तुमको इस मानो ये शरीर से अलग, और तुमको 4 खान 84 लाख
सारे शरीरों से अलग, कभी इन शरीरों में तुम्हारी जीवात्मा को न आना होगा, न फंसना होगा, न जन्म मरण के चक्कर में रहना होगा। इन सब से निकाल कर जो सच्चे सतलो सत्संग अनामी धाम पहुंचा दे का ये है निकालने वाला, ये है पहुंचाने वाला, ये तुम्हारा सच्चा हमदर्द और हितैषी और सहयोगी है। लेकिन तुमने अपने सहयोगी को, अपने परम हितैषी को, अपने शुभचिंतक को, अपने रहबर रहनुमा को न तुमने पहचाना और न पहचानने की अभी तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है। वो तो जबरदस्ती अपना अनुभव कराते, दर्शन देके, स्पर्श देके, सब तरह से तरह तरह का अनुभव आपको कराते। कम से कम तुम ये समझ जाओ कि हमारा काम कहां से होगा। हमारा जड़ शरीर, इन जड़ शरीरों से कब मुक्ति पाएगा, कब जन्म मरण से छुटकारा पाएगा, कब काल माया के देश से आवागमन रहित कर पाएगा। प्रेमियों, काम तो इसलिए, और इस काम को कोई करना नहीं है। ये काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। रात भर धन दौलत दे सकता, पद पत्री बाल बच्चे पैदा करा सकता, मान सम्मान अधिकार दे सकता, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। यह काम कोई नहीं करता। इसलिए प्रेमियों, ये मानव जीवन एक अवसर, एक चांस, एक मौका आपको मिला है। तो जब जीवात्मा मनुष्य मंदिर में आएगी, मनुष्य शरीर में आएगी और इस मृत्यु लोक मंडल में मनुष्य शरीर के जानकार जब संत महात्मा फकीर मिलेंगे और उनसे जानकारी ले लेगा और जानकारी ले करके अपने घर जाने का अभ्यास करने लगेगा, तब ये मुक्त हो जाएगा। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। सारी शंकाओं का समाधान हर युग की व्यवस्था को समझाने के लिए समर्थ दाता दयालु ने अपनी मुक्ति का दिवस निर्धारित किया कि मुक्ति दिवस जो 23 मार्च 1977 से मुक्ति दिवस का प्रचार हुआ। जितने लोगों को ये नाम का रास्ता मिला है और वो नाम के रास्ते को जो पा गए और समय निकाल कर घर गृहस्थी परिवार से कुछ थोड़ा बहुत समय दे रहे हैं नाम की कमाई में, नहीं समय दे रहे हैं तो कम से कम मन बुद्धि चित्त को पाक साफ तो रखो, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध करके कहा है निर्मल मन जन सो मोह पावे। कितनी बड़ी बात कह दी कि निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। कहते मुझको पहले कहा साधना करने वाला पाएगा, जीवात्मा जगाने वाला पाएगा, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला पाएगा, लेकिन अंत में क्या कहा कि मैं इतना सहूलियत, इतनी सरलता सुगमता कर दूंगा अपने बच्चों के लिए, केवल अगर वो अपने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल बना देंगे तब भी मैं उनका ये काम कर दूंगा। तब कितना सरल हो गया कि मन बुद्धि चित्त को निर्मल कर। गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, ये जानकारी कलयुग के जीवों को देनी पड़ी कि निर्मल मन जन सो मोह पावे। अब ये नहीं कहा कि नाम कमाई वाला पाएगा, नाम दान पाने वाला पाएगा, कहा नहीं, अगर उसने मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र कर दिया, जो शरीर ये मानो अनमोल मंदिर आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, अगर इसको आपने केवल पवित्र रखा तब भी आपका ये काम कर दिया जाएगा। आपने वो भी नहीं किया, उसी को गंदा कर।
जब गंदगी की बात बता रहा हूं तो आपकी समझ में नहीं आ रहा ये क्यों प्रेशर बनाया जा रहा, क्यों आपको कहा जा रहा कि और तो तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं। कम से कम अरे तन को तो साफ रखो, मन को तो साफ रखो, गंदगी में न जाने दो, गंदे भाव विचारों में, गंदे कर्मों में, गंदे खान पान में, गंदी संग सोबत में इसको न जाने दो तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। कहा निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं मानी। अगर आपने ये शुद्धता, ये पवित्रता और निर्मलता और चरित्रता अगर आपने सीख ली और धारण कर ली, कहा तभी मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा, तुमको मिल जाऊंगा और तुम्हारी जीवात्मा को मालिक से मिला दूंगा। ये कितना सरल है। ये है संतों की दया, ये है संतों की महिमा। इतना सरल इस मृत्यु लोक में किसी ने नहीं किया। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये सरलता, ये सुगमता किसी ने जीवों के लिए प्रदान नहीं की है जो सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने की। लेकिन आपने उनको अपना नहीं बना पाया, तुम उनके नहीं बन पाए, उनके अनुसार नहीं रह पाए, उनके अनुसार नहीं चल पाए, उनके अनुसार खान पान नहीं कर पाए, उनके अनुसार संग सोबत में नहीं रह पाए, उनके अनुसार मनोकर्म नहीं कर पाए। इनमें बताइए कौन सा काम करना। चलो नाम कमाई कठिन, भजन कठिन, सुमरन कठिन, ध्यान कठिन, तो ये भी कठिनता तुम्हारी खत्म कर दी। बाबा जी ने क्या कहा, अगर मेरे प्रेमियों को कोई कठिनाई होगी तो मैं बहुत सरल कर दूंगा। ये सरल ही है। क्या सरल कि निर्मल मन जब सो मोहि पामी। केवल तुम मन को और तन को और इंद्रियों को और खान पान को और संग सोबत को और कर्मों से अगर पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। मैं तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दूंगा और जीवात्मा परमात्मा का दर्शन दीदार कर लेगी। केवल इतना ही कर लो। इसमें कौन सुमरन ध्यान भजन की बात, इसमें तो कुछ और वो भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने सारा सहूलियत का, सरलता का, सुगमता का जो रास्ता है उसको रामचरितमानस में खोल के कहा कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम्हारा फसाव लगाओ कहाँ है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार इस सुखद समुदायी और इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके हृदय बसे प्रभु आई। अब इससे सरल और क्या हो सकता। का जात पात धन धर्म बड़ाई कुल परिवार सुखद समुदायी, यही तुम्हारी उलझन है, यही तुम्हारी शंका है, यही संदेह तुम्हारा पूर्ण ब्रह्म, यही तुम्हारी अज्ञानता है। का जो इनको छोड़ देगा, इनको जाति पाति धन धर्म बड़ाई कुल परिवार सुखद समुदायी इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग कर देगा ताकि हृदय बसे प्रभुआई। उसके हृदय में कलयुग में प्रभु नाम का वास होगा। प्रभु नाम का वास कितना सरल है, क्या सरल भी नहीं कर सकते। कठिन तो तुम्हारे बस का है ही नहीं, लेकिन सरल तुम्हारी समझ में अभी नहीं आया कि उन्होंने क्या सरल किया। अपने जीवों के लिए कितनी सरलता सुगमता उन्होंने प्रदान की, ये भी तुम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए प्रेमियों का समझ कहां से आती है। करिए नित सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले
दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। तो करने के लिए तो आपके अंदर सब कुछ विद्यमान है। मन तुम्हारे पास, तन तुम्हारे पास, इंद्रियां तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, चित्त तुम्हारे पास, कहीं से ले आना आपको नहीं, सब कुछ मौजूद है। बस केवल तुम्हारा मन करने के लिए मौजूद, हाजिर नहीं होता। ये कमी है, इसी कमी को दूर करना। इसलिए संतों ने क्या कहा, तुम किसी के पीछे मत पड़ो, कोई तुम्हारा यहाँ दुश्मन नहीं, कोई तुम्हारा विरोधी नहीं, कोई तुम्हारा नुकसान करने वाला नहीं है। कहा नुकसान बनने वाला कौन, दुश्मन तुम्हारा कौन है? बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। असली दुश्मन, असली बैरी, ऐसी शत्रु तुम्हारा मन तो तुम्हारे मनुष्य मंदिर में अंदर बैठा, यही सिखाता है। इनसे झगड़ा करो, इनसे लड़ाई करो, इनको मारो काटो, इनको सताओ, इनको अपमानित करो, यही कहता है। और तुमने आज तक अपने असली दुश्मन को न समझा है, न पकड़ पाया, न अपने मनुष्य मंदिर से निकाल के बाहर कर पाया। इस दुश्मन को आपने नहीं कर पाया। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजरा। कोई यत्न, कोई साधन, कोई क्रिया आपको कुछ नहीं कलयुग में करना है। गोस्वामी जी महाराज ने तुम्हारा ये भी भ्रम दूर कर दिया। यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। कलयुग में कोई साधन, कोई योग, कोई पूजा, कोई व्रत, कोई दान, कोई हवन जब तक ये नहीं है। केवल क्या है? गुरुपद पूजा, गुरु के वचनों की पूजा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना और उस रास्ते पर चलकर अपनी जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, इसको इसके घर पहुंचाना, ये काम करने का अधिकार आपको कलयुग में मिला। तभी कहा है कलयुग जोग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग जब तक, पूजा पाठ ये कुछ नहीं। तुम्हारे घर में लिखा पड़ी, तुम उसी को नहीं मान पा रहे हो, उसी के विपरीत चलते हो, उसी का विरोध करते हो और कहते हम राम के पुजारी। कोई कहता हम रामायण को मानते, कुछ नहीं। तुम राम को मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते, रामायण को मानते हो, रामायण की नहीं मानते हो, मंदिर को मानते हो, मंदिर की नहीं मानते हो। कि मंदिर किस लिए बनाया गया, स्थान किस लिए बनाया गया, इस स्थान का महत्व क्या है, इससे मिलने वाला लाभ क्या है, उसको आप नहीं मान पाए। उदाहरण के लिए आपके ये बगल में एक संत का स्थान, ये संत का स्थान है और तुम नहीं मानता दे पाए। यहीं पर तुम गंदगी फैलाते हो, गंदे खान पान करते हो। मैं जब आपको मना करता हूँ, अरे भाई ये देवस्थान है, ये संत की तपोभूमि है, वो उनका स्थान है, उनकी पूजा करने का आपको अधिकार है, गंदगी फैलाने का अधिकार नहीं है। गंदा खान पान करके इस भूमि को अपवित्र करने का अधिकार नहीं आपको कुदरत की तरफ से सख्त सजा मिलेगी। नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा। मैं जब से आया हूं तब से आपको बता रहा कि इतना भारी जंगल पड़ा। अरे रामशाला के प्रेमियों के लिए कुदरत ने बड़ा इंतजाम किया। 750 बीघा ये जीएस पड़ी, जाओ कहीं करो। क्या यही जगह मिली तुमको? शराब पीने की, मुर्गा मीट खाने की, अंडे फोड़ने की
झूठ बोलने की, गांजा पीने की, बुद्धि खराब करने का यही स्थान तुमको चुनाव किया। इतना जीएस पड़ा, कहीं जाके मरो, क्यों स्थान को अपवित्र करते हो? क्यों उनकी महिमा खराब करते हो? जो लोग यानी पूजा करते हैं उनकी पूजा का लाभ में भी तुम बाधा डालते हो। ये लाभ नहीं करेगा। इतनी जगह बड़ी, कहीं चले जाओ, क्यों खराब करते हो? तुम्हें भी नहीं भविष्य में कह सकते हो हमारे लिए कोई जगह नहीं थी, कुदरत ने तुम्हारे लिए 750 बीघा ये जंगल छोड़ दिया, करो वहां जाके। क्या यही पावन पवित्र स्थान तुम्हें गंदगी फैलाने का, गंदे कर्म और खान पान करने का यही स्थान मिला? मैं बराबर आपको इशारा करता हूँ, तुम्हारे भले और कल्याण की बात करता हूँ। तुमको कोई कुदरत की तरफ से कोई शारीरिक एवं कोई सामाजिक, कोई पारिवारिक आपको दंड न मिले, मैं उसके लिए हमारा आपसे क्या संबंध? वैसे तो बहुत बड़ा है, अगर संबंध नहीं समझता तो यहाँ क्यों आया? क्यों आपको बताता हूँ, क्यों समझाता हूँ, क्यों तरह तरह से आपकी युक्ति बताता हूँ कि अभी एक मौका अवसर मिला, आप इसको करो, ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट गई तो उनके जैसा कोई सृष्टि में सत्य नहीं, कोई नहीं। तभी कहा है वो इतने दयालु हैं कि देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। तुम ऐसा मत समझो, उनके पास दोनों रास्ते, दोनों विधान, दया का विधान है और निर्दयता का और कठोरता का भी विधान है। वो भी तुमको संभालने की, तुमको सुधारने के लिए तरह तरह से डराते हैं, धमकाते हैं, सब तरह से आपको सीधा करने के लिए, पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए, तुमको मानव जीवन का असली लाभ प्रदान करने के लिए ये तुम्हारे साथ सब कुछ उपाय करते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। काबिल न समझो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन ये कोई कह नहीं सकता कि हमको समझाने का किसी ने कोई उपाय नहीं किया था, हमको किसी ने मौका नहीं दिया था। मैं आपको बराबर मौका दे रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए और कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी बना दो, केवल समझाने की। अगर बाप बेटे को मारता है, धमकाता है, कहते घर के बाहर निकाल दूंगा, कोई हिस्सा नहीं, कोई जमीन नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो क्यों कह रहा है? तुमको सुधारने के लिए, तुमको नेक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो ये सब जो भी ताड़ना प्रताड़ना जो भी की जाती दी जाती, ये सुधार के लिए। हमारा आपसे कोई दुश्मनी का रिश्ता नहीं, सुझाव का है और सही सच्चे रास्ते पर चलाने का और मानव जीवन का असली लाभ दिलाने का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अगर आपने सही सच्ची बात को न माना तो प्रमाण इतिहास का है आपके सामने। सही सच्ची अच्छी बात भक्त प्रहलाद की उसके पिता हिरण्यकश्यप ने नहीं माना तो विनाश हो गया, अंततो गत्वा विनाश हो गया। जब सही सच्ची अच्छी बात, इतना बड़ा ज्ञानी त्रेता में उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विनंस पूजे वो भांति, जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या करके
अखंड तपस्या कर अपने बस में कर लिया था। लेकिन उस समय के जगाए नाम की महिमा जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, उस राम नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, नहीं मान पाया। न राम नाम को भगवान का नाम मानता था और न राम को भगवान मानता था। केवल इतनी भूल, इतनी शंका के कारण सोने की लंका गंवा दी, चली गई, वो भी मारा गया। प्रेमियों, द्वापर का इतिहास फिर आपको जानकारी दे रहा है कि उस समय जो कृष्ण नाम जगाया गया था, कष्टों का हनन करने वाला, कष्ट मुसीबतों से राहत शांति दिलाने वाला, उस नाम को उस समय का राजा कंस नहीं मान पाया। परिणाम क्या हुआ? विनाश। न मानने का परिणाम विनाश। आप विनाश में न जाने पाओ, आपका विनाश न होने पाए, आपका परिवार बाल बच्चे सब बच जाए, मैं वो उपाय आपके बीच में लेके आया हूँ। इसलिए आपको डराता धमकाता हूँ किसी तरह से, जैसे बच्चा को डराया धमकाया क्यों जाता कि बुरा काम न करे, बुरी संग सोबत में न बैठे, बुरे कर्मों में न फंसने पाए, बुरे खान पान में न जाने पाए, इसलिए उसको डराया धमकाया जाता। लेकिन दुश्मनी में नहीं, सहयोगी बनकर, हितैषी बनकर, शुभचिंतक बनकर ये कार्य किया जाता है। इसलिए मैं आपके लिए, आपके सुधार के लिए, आपके मानव जीवन के कल्याण के लिए मैं तरह तरह से आपको युक्ति बताता हूँ, फिर आपके सामने कुछ डांट फटकार भी लगाता हूँ। देखो, अपने को डांटा जाए, डांटा उसी को जाएगा जो डांट को मानेगा। अपने को डांटा जाता, अपने को मारा जाता है, पराई को नहीं। अगर तुमको मैंने अपना न समझा होता तो इस भूमि पर क्यों आता? क्या हिंदुस्तान में जमीन नहीं मेरे पास? नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि बना के तैयार मैंने कर दी, लेकिन मैं वहां पर नहीं रहा और आपके लिए यहाँ पर आ गया। अब आप न समझ पाओ, न सुधार पाओ, तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, फिर रावण की तरह आपको पछताना पड़ेगा। उसके बाद उतने तुम धनवान, बलवान, बुद्धिमान भी नहीं। जब वो समय के परिवर्तन की ठोकर को नहीं सह पाया, चकनाचूर हो गया, तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम प्रकृति की एक भी ठोकर नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। इसलिए तुम्हारी इतनी बड़ी हानि न हो। तुम्हारा ये मानव जीवन बड़े भाग से कितने करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई, तब परमपिता परमात्मा ने ये मानव शरीर आपको भेंट किया कि जाओ अब की बार मानव शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार दिया जाए। लेकिन परमात्मा को प्राप्त कराने वाले, परमात्मा के जानकार, परमात्मा का नाम यानी समय को, नाम को जगाने वाले और नाम का आधार बनाने वाले, जब तक वो संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक आपका ये काम कोई करा नहीं सकता। ये सब साधन आपको सुलभ है। अब आप नहीं करोगे तो फिर तुमको किसी तरफ से कोई माफी नहीं। माफी मिलने के सारे साधन आपने ठुकरा दिए, फिर आपको ये माफी। बाद में आप मत कहना, मेरे पास पहले बड़ा विरोध करते थे, कहते मैं बाबा जी के पास जाना नहीं चाहता, मैं उनके वचनों को सुनना नहीं चाहता, जहाँ उनका सत्संग होगा मैं कानों को बंद करूंगा। आज वो रो के आए, रो रहे, चिल्ला रहे कि मैंने बहुत लापरवाही की, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा,
हमें कोई भला बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि जब गाली बुरी है तो हम बुरी बात क्यों नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। जब आप जानते हो गाली खराब है तो खराब चीज तो कोई नहीं लेता, फिर आप उसकी गाली ले क्यों नहीं? बस यही अज्ञानता, यही भूल भरम है। ना कोई गाली देता ना कोई गाली लेता, वो अपनी जबान खराब करता और तुम्हारे मन को खराब कर देता सुना के। अपनी जबान खराब की और सुना के तुम्हारे मन को खराब करता, और तुम दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। न कोई गाली देता न कोई गाली देता। गाली देने वाली चीज नहीं और गाली लेने वाली चीज नहीं, ये अज्ञानता है, ये भूल भ्रम है। बात तो इसलिए झगड़ा तुम दोनों आपस में करते हो और गाली माँ बहन बेटी को देते। उन्होंने तुम्हारा क्या नुकसान, क्या गाली के लिए माँ बहन बेटी बनाएंगे? ये सब उन्हीं को गाली दी। आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को गाली नहीं देते, गाली देते माँ बहन बेटे। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कैसी मूर्खता, कितनी बड़ी अज्ञानता कि गलती स्वयं करता है। आपस में दो लड़ रहे और गाली उनको देते जो बहुत दूर बैठी घरों में, उन माँ बहन बेटी को। कैसी मूर्खता, कैसी अज्ञानता तुमने अपने आप में बसा रखी है। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे तो उसकी अच्छाई बुराई का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। ना अच्छाई का लाभ लेंगे ना बुराई को छोड़ पाएंगे। समझने की जरूरत है, और समझना और समझौती और समझ और समझाना, इसी को कहते हैं सत्संग। ये सत्संग समझौती, इसी से बुरे लोगों को समझाया गया। बड़े बड़े कुख्यात डकैत वाल्मीकि को साधु बना दिया गया। ऐसा नहीं, ये भारत में ये संतों का ऐसा विज्ञान है, ये साधुओं की ऐसी महिमा है। बड़े बड़े चोर डकैत और कतलियों को, व्यभिचारियों को, कुचारियों को साधु बना दिया। ये है प्रमाण भारत देश। तो ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मुझ में बुराई है, मुझ में गलती है, मुझ में खान पान गलत है, मुझ में बुरे कर्म है, मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ लेकिन आदत से मजबूर हूँ। तब कहते मैं तुमको दया दे दूंगा, तुम ताकत दे दूंगा और शक्ति दे दूंगा, लेकिन तुम संकल्प लो कि अब लो नसानी अब न नसई। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका सुधार होगा। संकल्प आपको लेना है और सुधार महात्मा का कर देंगे। अब लो नसानी अब न नसई, गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। ये दो संकल्प अगर लेना आप सीख जाओ तो बनने में देर नहीं लगती। कोई महीने 2-4 महीने नहीं, बनने में इधर से उधर पल घड़ी का समय ज्यादा होता, और जो बनने का समय, जो धारा, जैसे बिजली को आने में कितनी देर लगती है, केवल ऑन करने की जरूरत है। इसी तरीके से तुम अगर ऑन करना सीख जाओ, अच्छे काम, अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म, अगर ये ऑन करना सीख जाओ, इस मनुष्य मंदिर में कितने स्विच लगे, अनंत स्विच लगे, लेकिन ऑन करना तो सीखो। तो ऑन करते हो खतरनाक, खतरे वाले, और जहाँ संभलना है और सुलझना है, जहाँ कुछ मिलना है, जहाँ से कुछ पाना है, उसको आप किए बैठो। ऑन उनको करते हो जहाँ से बिगाड़ होना। इस आप और ऑन को हम आप नहीं समझेंगे तो लाभ आप ऑन का लाभ नहीं प्राप्त करें। ये सब समझना आपको चाहिए। प्रेमियों, आज सत्संग का पहला दिन, कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। सब मैदान कम पड़ जाएगा। 15 तारीख की भीड़ जब देखोगे
आपके होश उड़ जाएंगे। जबकि मैंने मना कर रखा कि भाई सब लोग नहीं आना, परिवार से 1-2 लोग आना। इसीलिए मैंने ये 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा। कुछ पहले आ जाए, सुन के चले जाए, परिवार के दूसरे लोग आ जाए, वो सुन के चले जाए, तीसरे लोग। इस तरीके से 7 दिन में परिवार के सभी लोग आ जाएंगे और घर भी खाली नहीं रहेगा, घर की व्यवस्था भी नहीं बिगड़ेगी। इसलिए मैंने 7 दिवसीय कार्यक्रम का अनुष्ठान किया, बड़ा सोच समझ के किया है, ऐसे थोड़ी। और तो भी पहला दिन है कि जितने लोग यहाँ बैठे उतने सेवा, वो दोहरा लाभ ले रहे हैं। तुम एक ही लाभ नहीं, इसमें भी तमाम लोग सो रहे बैठे, ना वो लाभ पा रहे ना ये लाभ। इसलिए मैं यही कहता हूं, तुम सेवा करो। ये संदेश तो वहां भी सुनाई दे रहा, लेकिन जब सेवा करोगे तो सत्संग सुनोगे तो नींद नहीं आएगी, और सेवा नहीं करोगे और सत्संग बैठोगे तो सो जाओगे। न सेवा का लाभ न सत्संग का लाभ। तुम्हारी समझ में भी बात नहीं, तुम्हें तो वहां सेवा करनी चाहिए। आदेश तो सेवा का, और सेवा करने में सत्संग भी आपको स्पष्ट सुनाई देता। सब जगह ये साउंड बंधे हुए, वहां तक सब पूरी आवाज, जहां तक ये अपनी जमीन का यानी क्षेत्रफल है, वहां सब जगह आवाज ये पहुंचाई जा रही कि जहां कहीं भी व्यक्ति कोई सेवा में लगा हो, सेवा भी करता रहेगा, सत्संग भी सुनता रहेगा, उसको दोनों तरफ का लाभ मिलेगा, सेवा का और सत्संग का। ये डबल लाभ आपके नहीं आप समझ पाते, इसीलिए आप हर लाभ से वंचित रह जाते। सारा समय इसी भूल भ्रम अज्ञानता में व्यतीत करते हो। सही सच्ची अच्छी बात तुम्हारी समझ में आती ही नहीं। जय गुरुदेव। तब वो सब प्रेमी आ जाएंगे, तब वो विधिवत संदेश ये भी है, ये भी अच्छा है। जो आज आपने सुना वो कभी नहीं सुना था, ये भी संदेश अच्छा नहीं है। ये कभी आपको नहीं सुनने को मिला था जो आज धीरे धीरे रोज के रोज जैसे प्रेमी बढ़ते जाएंगे, सत्संग बढ़ता जाएगा। सत्संग तो प्रेमियों के लिए, जब प्रेमी आ जाएंगे तो ये प्रेम का पवित्र निर्मल संदेश उनको भी बता दिया जाएगा, उनको भी मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। इसलिए सच्चा प्रेम महात्मा करती, वो तुम्हारी गंदगी को निकालने का, और दुनिया के लोग गंदगी बढ़ाने का प्रेम करते। प्रेम करके तुम्हारे शरीर को गंदा, तुम्हारे इंद्रियों को गंदा, तुम्हारी शक्ति को गंदा, तुम्हारे ज्ञान और विवेक और संयम और त्याग सबको गंदा करते थे। ये गंदगी का प्रेम और ये निर्मलता का प्रेम, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यही आपको समझ आना है। तभी कहा है सच्चा प्रेम कहाँ है? संतों के पास खजाना है। प्रेमी दीवाना होता है, जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी मस्ताना होता है। वो तो वहां पर है, और तुम जहां सोच रहे हो वहां गंदगी, वहां भोग है। भोग ही प्रेम को गंदा कर देते हैं, भोग ही शरीर को गंदा रोगी बना देते। ये काम है था। तो आप अभी तक यही नहीं समझ पाए हो कि प्रेम में और आसक्ति में क्या अंतर है। प्रेम किसे कहते हैं? आसक्ति। यही तो आपको समझना चाहिए। क्या बिना सत्संग के प्रेम की परिभाषा कोई समझ लेगा? प्रेम कहाँ मिलता वहां पहुंच पाएगा, उनसे अपना संबंध स्थापित कर पाएगा? यही तो आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए। ये भी नींद को भगाने का दूसरा उपाय है, खड़ा हो जाना। खड़े हो जाने में नींद भाग जाए। और किसके लिए खड़ा होना है? अगर ये समझ लो तो नींद हमेशा के लिए चली जाए। और आपको ये कहना चाहिए, जिस नींद को आपने गले से लगाया, उसकी गोद में आप बैठ चुके हो, उसने अपनी गोदी में बैठाल कर तुमको अपना आशिक बना रखा है, तो आपको कहना चाहिए, निधिया वाह घर जाइयो जा घर सत्य नाम ना हो। ऐ नींद, तू उस घर में जाओ जिस मनुष्य मंदिर में सत्य नाम का जाप नहीं होता, वहां चली जाओ। वो तेरा घर, वो तेरा स्थान है। ये नहीं, निधिया वाह घर जाइयो जा घर सत्य नाम ना। इतनी बड़ी चीज है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। नाम मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय सब गुरुदेव। कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। ये कितनी बड़ी जानकारी आपको दी। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं था, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म नीति, किसी तरफ आप दृष्टि डाल के देखो, ये काम इंसानों के बस का नहीं था। 70 साल की आजादी जो बर्बादी के कगार पर लाके खड़ी कर दी गई, ये प्रमाण आपको मिल रहा है। इन जिम्मेदार लोगों के बस का ये काम नहीं था। 70 साल कलयुग में जीवन होता है, काम करने का जीवन। ये 70 वर्ष आपका चला गया और कुछ नहीं, बल्कि और स्थिति परिस्थिति सब विपरीत होती चली जा रही है। जीने का रास्ता एकदम जटिल और गंदा होता चला जा रहा है। तो ये किसी बस की बात नहीं। इसलिए ये काम नहीं इंसान का और ये नाम नहीं इंसान का। बगैर नाम के काम नहीं होता। नाम और काम ये दोनों की जानकारी आपको दी जा रही। अब आपको अन्यत्र कोई जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं कि वो उन नामों की जानकारी आपके पास बहुत पहले थी। और नाम लेते लेते तुम्हारा पूरा जीवन चला गया, नाम का कोई काम अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि उन नामों से काम होने का समय निकल गया, वो समय गुजर गया। बीता हुआ गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय बीत जाता है, जो निकल जाता वापस नहीं आता, तो जो समय चला गया वापस कैसे आएगा? जो नाम आए, लोगों ने बताए, उस समय जो लोग माने वो बच गए और जिन्होंने विरोध किया वो मारे गए। इतिहास आपके सामने, ये सब आप जान लो। तुमको तो अज्ञानता का कोई विषय ही नहीं तुम्हारे पास होना चाहिए।
क्योंकि कलयुग के जीवों के पास 3 युगों का इतिहास मौजूद है। तुम्हें तो सबसे अच्छा होना चाहिए जिसके पास 3 युगों का अच्छा इतिहास, अच्छी उम्र वालों का, ऋषि मुनियों का, योगियों का, महर्षियों का, ब्रह्मचारियों का, अवतारी शक्तियों का ऐसा इतिहास तुम्हारे सामने पड़ा हो तो कलयुग का जीव हमारी दृष्टि से तो सबसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये सबसे खराब हो गया। इसका मतलब आपने किसी युग की कोई अच्छी शिक्षा स्वीकार नहीं की, कोई अच्छी नीति आपने नहीं है और अपने मानव जीवन को उसके अनुसार आपने नहीं चलाया। इसलिए आपत्ति और मुसीबत और संघर्ष और यात्राएं, बीमारी, महामारी, दैवी प्रकोप और दुर्घटनाएं और अकाल मौत की स्थितियां बनकर तैयार हो रही। क्या अब तुम कुछ कर सकते हो? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हमने कहा तुम्हारे बस का भी खेल नहीं है। खेल खिलाड़ी ने यहाँ खेले विविध प्रकार, जो खिलाड़ी आया तरह तरह के उसने खेल यहाँ खेले, तरह तरह की भूमिकाएं और व्यवस्थाएं आपको बना के दी, लेकिन आपने उस समय के लोगों ने उस समय की नीति और रीति को नहीं उठाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए भी वही व्यवस्था तैयार है। मैं चाहता हूं कि कुदरत की मार तुम्हारे पर ना पड़े। तुम अपने बाल बच्चे परिवारों को बचा लो। आगे का समय बहुत खराब है। उस खराब समय से बचाने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वहां वो भी खड़ा, तो वो तुम्हें कैसे बचाएगा जिसके पास स्वयं अपने बचाने की व्यवस्था ही नहीं है, वो आपको क्या बचाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबको आज अभी पहला दिन है, तो इतने लोग हैं, इतने सेवा कर, अभी अपनी बड़ी सेवाओं में लगी, क्योंकि उन्होंने आदेश पालन करना सीखा और तुम आदेश से अलग क्यों गए? न यहाँ का लाभ न वहां का लाभ। ये बैठने से लाभ नहीं मिलेगा, आदेश पालन से। तुम्हें सेवा में रहना चाहिए। मैं तो संदेश यहीं से सुना देता, मैंने तो नहीं आह्वान किया कि चलो 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 जल्दी चलो, मैंने तो नहीं कहा। फिर आप यहाँ कैसे आके बैठे? जब मैं कहता चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया, दौड़ के आओ, तब आपको आदेश का पालन करते तो आपको लाभ मिलता। ये तो तुम्हारा आने का तरीका मनमानी ढंग का, इसमें आपको कोई लाभ नहीं। वहीं आप सेवा करते, मैं संदेश तुम्हारे कानों तक यहीं से पहुंचा देता, आपको सेवा का लाभ और इस सत्संग दोनों का लाभ आपको मिल जाता। आप कितने बड़े जानकार बन जाते। लेकिन कुछ तुम मनमानी करने से बाज नहीं आती। हमेशा मनमानी का भूत तुम्हारे सिर पे सवार, वो तुमको आदेश पालन, आज्ञा पालन, नियम पालन कभी करने ही नहीं देता। तुम हमेशा मनमुक्ता में रहते हो और गुरुमुक्ता से दूर चले जाते हो। तो आपको लाभ मनमुक्ता से मिलेगा, गुरुमुक्ता से मिलेगा। ये अभी तक निर्णय नहीं ले पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मैं आपको दर्शन के लिए नहीं चला, आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। किनको? वो जो उधर सेवा कर, उनको प्रणाम, उनका दर्शन, उनको प्रसाद, उनको लाभ। पहले आप इशारे को समझिए। चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है।
तो आपको लाभ कैसे मिल जाएगा? जब मैंने सेवा के लिए आपको समय दिया है तो तुमको मजदूरी सेवा से ही मिलेगी। अपनी मनुष्यता से कोई मजदूरी आप नहीं ले सकते। वही आप सेवा करते। मैंने तो किसी को यहाँ नहीं बुलाया था सत्संग, मैंने कभी नहीं कहा चलो चलो जल्दी चलो दौड़ के आओ सत्संग हो गया। अगर ये कहता तो आपको आना था, अगर ये नहीं कहता वही आप सेवा करते, वही लाभ मिलता, ये लाभ वही पहुंचा दिया जाता, ये दया वही पहुंचा दी जाती, ये महाप्रसाद मैंने बिना खिलाए ही तुम्हारे मन को संतुष्टि प्रदान कर दी जाती। ये खाते खाते तो बहुत समय निकल गया, क्या मिला? तुमने प्रसाद नहीं खाया, नाश्ता खाया। प्रसाद कहाँ लेते? प्रसाद तो मैंने कितनी बार कहा, सेवा के बाद जो मिलेगा वो प्रसाद है, और ऐसे खाओगे तो नाश्ता रोटी हो जाएगी, और सेवा के बाद वही महाप्रसाद बन जाएगा। आपकी बीमारी चली जाएगी, परेशानी चली जाएगी, दुख दर्द मुसीबत ये सब चले जाएंगे जब कहने के अनुसार, बताने के अनुसार, चलाने के अनुसार जब आप करोगे तब उसका लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं बराबर करें। मैं उनको प्रसाद कुटी में दूंगी, वहाँ कुटी में आएंगे आप, वहाँ प्रसाद अपने हाथ से, और यहाँ तो ये लोग बांट देंगे, ये बांट देंगे, आप ले जाओ, वहाँ मैं अपने हाथ से, क्योंकि जो आदेश का पालन करते हैं, जो हुक्म पर चलते हैं, हुक्म आदेश को अपना लक्ष्य बनाते हैं, निशाना बनाते हैं, वो प्रसाद पाने के अधिकारी बनते हैं। पहले बात आपको समझनी चाहिए। अब ये लाइन लगा लीजिए, ये नहीं, जो सेवा कर रहे प्रेमी उनको मैं कुटी के अंदर अपने हाथ से, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, और ये सत्संग का, ये सुनने का प्रसाद है, और कुटी के अंदर सुनने और सेवा, ये दोनों का प्रसाद है। वहाँ डबल प्रसाद, यहाँ केवल ही सुनने का। जैसे कथा कहानी किससे सुनते बाद में बता से बांट दिए जाए, लेकिन जो सेवा करता है, आदेश पालन करता है, उसको अपने हाथ से दुआ और दया शामिल करके प्रसाद दिया जाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो।